चलो आज इस सेशन में हम क्या करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स कवर करने जा रहे हैं। हमने पूरा चैप्टर करा और नोट्स भी देखा हमने सब कुछ, तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस बनने वाला है, जितना हमने किया वहीं से बनेगा। ठीक है, चलो क्या बोला है, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट टेक्स प्लेस इन डैश रेशो। भाई अगर एग्रीमेंट नहीं है तो भाई दैट मीन्स क्वेश्चन, जैसे हमने क्वेश्चन में देखा ना, रेशो दिया ही नहीं रहता तो ऐसा मान लेते थे इक्वल रेशो। तो यहाँ पे दैट मीन्स एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है दोनों पार्टनर्स के बीच में किस हिसाब से प्रॉफिट बांटेंगे, तो भाई इक्वल बटेगा। क्या बटेगा? इक्वल। तो इक्वल रेशो है क्या? इक्वल रेशो। फर्स्ट करेक्ट है। टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट नेट लॉस ऑफ द बिजनेस डैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। भाई कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड करने के लिए? नेट प्रॉफिट नेट लॉस कहां आता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। डैश इज एन इंटेंजिबल एसेट। भाई इंटेंजिबल एसेट मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते। गुडविल, देखो गुडविल है, स्टॉक को आप टच कर सकते हो, कैश को टच कर सकते हो, फर्नीचर को टच कर सकते हो, तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर टू द फर्म इज अलाउड एट द रेट ऑफ 6%। ये हमने एक सम भी किया था, इस पे एक क्वेश्चन भी किया था, और मैंने जो नोट्स लिखवाया आप लोगों को शेयर भी किया है ग्रुप में, उसमें भी लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलता है पार्टनर्स को? 6%। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप बिजनेस इज अनलिमिटेड। भाई पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर किसी ने केस किया फर्म पर केस किया किसी ने, फॉर एग्जांपल 50 करोड़ का केस कर दिया, हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, कौन से, हमारा फर्म ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचता है, बना के बेचता है। हमने ऐसा ब्यूटी प्रोडक्ट बेचा, एक हीरोइन को बेच दिया था, क्या हुआ मालूम है? गोरी से काली हो गई वो। उसने क्या किया मालूम है? हम पर 50 करोड़ का केस कर दिया। अब 50 करोड़ रुपए देना है, मगर पूरे फर्म में जितने एसेट्स है ना, उसको बेचेंगे भी ना तो 10 करोड़ रुपए आएगा, तो 10 करोड़ बेच के इसको दे देंगे। ठीक है, अब पकड़ेंगे पार्टनर्स को, बोलेंगे चल तेरे घर प्रॉपर्टी बता, पर्सनल प्रॉपर्टी कितनी है, उसको भी बेचेंगे। समझो एक पार्टनर बहुत अमीर है, तो उसकी प्रॉपर्टी निकली 20 करोड़ की, उसको भी बेच डालेंगे। हाँ, फिर दूसरा पार्टनर है, उसके पास 15 करोड़ की प्रॉपर्टी है, भाई 50 करोड़ तक वसूलेंगे। यहाँ पे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब पर्सनल एसेट्स भी बिकेंगे। फर्म का तो बिकेगा ही, वो बेचने के बाद रिकवरी नहीं हो पा रही है, तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच के वसूली जाएगी। इसलिए पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड बोला जाता है। ये समझा क्या? तो यहाँ पे अनलिमिटेड आएगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज इन फोर्स सिंस 19, ये हमने ऑलरेडी सीखा है। कौन सा एक्ट है पार्टनरशिप फर्म पर? पार्टनरशिप एक्ट 1932। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म आर डैश अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। भाई मैक्सिमम कितने होते हैं? ज्यादा से ज्यादा 50, कम से कम कितने होना चाहिए? 2। समझ में आया? तो ये ऑब्जेक्टिव्स डन। इधर आओ, चलो ये इधर आओ, स्टार्ट कर रहे हैं हम। आपको कोई एक वर्ड से पूरे सेंटेंस को क्या करना है? रिप्लेस करना है। पर्सन हु फॉर्म द पार्टनरशिप फॉर्म, फॉर्म मतलब बनाता है। भाई पार्टनरशिप बिजनेस को कौन बनाता है? पार्टनर्स लोग बनाते हैं, तो यहां पे पार्टनर्स। अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स फ्रॉम द बिजनेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। भाई यहां पे क्या बोल रहा है उल्टा, फर्म से वो घर पर लेकर जा रहा है, तो ड्राइंग से क्या है? ड्राइंग्स। एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसका क्या आंसर आपने लिखा है? क्या? पार्टनरशिप फर्म। ये क्या बोल रहा है? एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। एसोसिएशन मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलना, एसोसिएट मतलब मिलना।
पर्सन अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। भाई दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जब बिजनेस करते हैं, मिलते हैं मतलब क्या, सिर्फ मिलकर, सिर्फ मिलना नहीं, मिलकर बिजनेस करना। तो यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से ये क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। एक्ट अंडर विच पार्टनर्स फर्म्स आर रेगुलेटेड। भाई कौन सा कानून लगता है, भाई ये कानून लगता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो भाई यही सेंटेंस रिपीट मारना, ये जो मैंने सर्कल किया है ये इसका आंसर है। प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन द रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रार। मतलब क्या समझा आपको? देखो महाराष्ट्र में पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर करवाना क्या है, कंपलसरी, अदर स्टेट में ऑप्शनल है। तो भाई रजिस्टर किसके पास किया जाता है, रजिस्ट्रार के पास किया जाता है। रजिस्ट्रार मतलब जो रजिस्टर करता है फर्म को, उसको बोला जाता है रजिस्ट्रार। उसके पास एक रजिस्टर होती है जो फर्म्स को रजिस्टर करेगा। उस समझ में आया? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। जो एग्रीमेंट बनता है ना पार्टनर्स लोगों के बीच में, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं, डीड, डीड, पार्टनरशिप डीड। बाकी अजान के बाद एक्सप्लेन करता हूं, करें। चलो सेवेंथ बोल रहे अंडर दिस मैथड, सॉरी, अंडर दिस मैथड कैपिटल बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स रिमेन्स कांस्टेंट। भाई कौन सा मेथड है जिसमें कैपिटल का अमाउंट चेंज होता ही नहीं है, फिक्स कैपिटल। उसमें दो अकाउंट्स बनते हैं, एक कैपिटल और एक करंट। जो भी चेंज करना है सब करंट में डालते हैं, कैपिटल का बैलेंस हिलता ही नहीं है। इसीलिए जब भी हमको क्वेश्चन में दिखा था ना कैपिटल और करंट, तो कैपिटल को उठा के सीधा लाइबिलिटी में ठोक दिया, उसमें कुछ आया ही नहीं था, चेंजेस था ही नहीं, सीधा लाइबिलिटी में हमने किया था, याद है? अभी जो हमने सम किया थोड़ी देर पहले उसमें भी था वही। तो भाई कैपिटल को डायरेक्ट लाइबिलिटी में ठोका, दैट मीन्स चेंज होने वाला ही नहीं था। तो कौन सा मेथड है जिसमें चेंज नहीं होता है? फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। द प्रोपोर्शन इन विच पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट। कौन से प्रोपोर्शन में पार्टनर्स प्रॉफिट को शेयर करते हैं? तो इसको बोलते हैं पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पीएसआर। सच कैपिटल मेथड इन विच ओनली कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर। भाई सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं कैपिटल अकाउंट, वो कौन सा मेथड है? फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। द अकाउंट टू विच ऑल एडजस्टमेंट आर मेड व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। भाई जब, सुनो, जब हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो जितने भी एडजस्टमेंट आपको दिखे थे, डिस्क बस में ठोका था हमने, मतलब करंट अकाउंट में। तो कौन सा अकाउंट है जिसमें सारे के सारे एडजस्टमेंट फिक्स कैपिटल मेथड में ठोकते हैं? भाई करंट अकाउंट में। देखो ये सब एडजस्टमेंट कभी, सॉरी, ये ऑब्जेक्टिव्स तभी समझेगा जब हमने पूरा किया है, इसलिए लास्ट में ऑब्जेक्टिव्स किया जाता है। पहले करेंगे तो समझेगा ही नहीं क्या हो रहा है, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, खुद एक्सप्लेन करना नहीं, मुझे वो आएगा ही नहीं कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। क्यों? क्योंकि आपने वो सारी चीज़ें देखी ही नहीं है। अगर मैं ट्राई भी करूँगा तो आप समझेंगे भी नहीं। इसीलिए सबसे लास्ट में ऑब्जेक्टिव्स किया जाता है जब पूरा चैप्टर्स हो जाए। तो करंट अकाउंट में जाता है, आपको समझ में आया क्यों जाता है? क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है। एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर दे आर ड्यू, मतलब एडवांस पेमेंट, और एडवांस पेमेंट को क्या बोलते हैं? प्रीपेड। तो ये प्रीपेड आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस। द अकाउंट्स दैट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर। भाई कौन सा अकाउंट प्रिपेयर? फाइनल अकाउंट साल के एंड में प्रिपेयर किया जाता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस की औकात पता चले और प्रॉफिट पता चले। भाई नेट प्रॉफिट किससे पता चलता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और बैलेंस शीट से पोजीशन ऑफ बिजनेस पता चल जाता है।
इन शॉर्ट हम ये सबको क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट। ये फाइनल अकाउंट साल के एंड में बनता है। एन एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली, ऐसा कोई एसेट जो कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाए उसको बोलते हैं लिक्विड। क्या बोलते हैं, लिक्विड एसेट। ऑर्डर इन विच फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन बैलेंस शीट, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन। इसको याद कर लो आप, ये कोर्ट ऑर्डर करती है। ये वो नहीं है, सुनो ये क्या है मालूम है, ऑर्डर इन विच फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनती है ना, ये जो हमने जो भी किया है ये बैलेंस शीट में एक्चुअल में ऑर्डर में करना पड़ता है। ऑर्डर में कैसे मालूम है, एक मिनट, कोई ब्लैंक पेज रहे हुए तो मैं बताऊं। ये जो आप बैलेंस शीट देखते हो, इधर एसेट्स रिकॉर्ड करना होता है, इधर लाइबिलिटी, बराबर। यहाँ पे ऑर्डर्स, ऑर्डर मतलब लाइन से, तो भाई फर्स्ट आता है फिक्स्ड एसेट, ठीक है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट, फिर इसके बाद आता है करंट एसेट्स, ठीक है। अब ये जो ऑर्डर है, फिक्स्ड एसेट, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर करंट एसेट, भाई फिक्स्ड एसेट को कैश में कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर उससे आसान इन्वेस्टमेंट है, और उससे आसान करंट एसेट है। तो करंट एसेट को लिक्विड में, कैश में कन्वर्ट करना आसान है, फिर उससे थोड़ा डिफिकल्ट इन्वेस्टमेंट है, फिर उससे डिफिकल्ट थोड़ा फिक्स्ड एसेट है। तो इन शॉर्ट इन तीनों में से करंट एसेट फटाक से कैश में कन्वर्ट होता है, इसको थोड़ा टाइम लगता है, इसको और टाइम लगता है कैश में कन्वर्ट होने। इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन, और क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन। सुनो, हमने पूरा फाइनल अकाउंट फॉलो किया, पूरा बनाया, मगर हमने ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन फॉलो नहीं किया। कोई भी सुनो, जब भी हमने बैलेंस शीट बनाया, क्यों नहीं बनाया, क्योंकि आपके लेवल पे अगर मैं वो फॉलो करने जाऊं तो आपके लिए फाइनल अकाउंट डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए मैंने ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन फॉलो ही नहीं किया। जो पहला मुझे ट्रायल बैलेंस में दिखता था सीधा एसेट में ठोक देता था। कभी भी मैंने पहले फिक्स्ड एसेट, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर करंट एसेट, ऐसा कभी फॉलो किया ही नहीं। इसीलिए नहीं किया क्योंकि आपके लेवल पे अगर मैं फॉलो करते बैठूं तो आपके लिए ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए कहीं पे मैंने बीच में बोला भी नहीं। क्या आपको ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन समझा? तो भाई ऑर्डर इन विच फिक्स एसेट्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट, तो इसीलिए फिक्स एसेट को फर्स्ट रिकॉर्ड करते हैं। और क्यों रिकॉर्ड करते हैं, ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन के हिसाब से, ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन के हिसाब से। मेरे माइंड में वो कुछ और ही था तो मैंने कोर्ट का ऑर्डर बोल दिया था, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अकाउंट इन विच सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड, भाई ऐसा कौन सा अकाउंट है जिसमें सेलिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है? भाई ये प्रोडक्ट बनाने से रिलेटेड खर्चा है क्या? नहीं, तो ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, तो पीएनएल अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो शॉर्ट में लिख दूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट बैलेंस मतलब भाई डेबिट साइड ज्यादा है। डेबिट बैलेंस मतलब अगर आप ट्रेडिंग बनाते हो, समझो ये ट्रेडिंग है, क्या है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में डेबिट ज्यादा है। समझो यहाँ पे जब मैं टोटल किया तो ये 1 लाख है, ये 10,000 है समझो, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड समझो 500 है। तो कौन सा साइड ज्यादा है? डेबिट। डेबिट ज्यादा है मतलब खर्चे ज्यादा है, खर्चे ज्यादा है तो ऑब्वियस लॉस आएगा, लॉस इधर आता है, तो इसको बोलते हैं ग्रॉस लॉस। क्या बोलते हैं? ग्रॉस लॉस। ये कितना आएगा? 9,500। ये कब आता है? जब डेबिट ज्यादा है तब। तो इसको बोलते हैं, ये जो बैलेंस आया ना 9,500, ये डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। ये समझ में आया क्या? डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट ज्यादा है। तो बच्चों यहाँ पे डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, इसको बोलते हैं ग्रॉस लॉस। चलो ये समझ में आ गया आपको, एक और कर लेते हैं फिर।
क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मतलब भाई प्रॉफिट एंड लॉस में, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है आपका, अगर आपका ये क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट में समझो 10,000 दिख रहा है और यहाँ पे 500 है, दैट मीन इनकम ज्यादा है खर्चे कम है, तो प्रॉफिट आता है ना इधर, नेट प्रॉफिट, तो इसको क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। और ये बैलेंस क्या है, क्रेडिट ज्यादा है इसीलिए आया, तो ये बैलेंस कौन सा बैलेंस हुआ, क्रेडिट बैलेंस, तो आप बोलेंगे इसको नेट प्रॉफिट। ये समझा क्या? चलो, तो आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने कितने ऑब्जेक्टिव्स किए, बी तक कर लिया हमने।